डियर दरमियान में लाइट चली गई और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रेजोनेंस तकरीबन कितने बता दिए हैं। 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए कि रेजोनेंस के मुतालिक 3 अहम पॉइंट कौन से हैं। द लास्ट वन जो था वो यूँ है कि अगर हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में हो तो ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते। तो फिर वो मॉलिक्यूल या वो ग्रुप जिसके साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो फिर ऐसे ग्रुप जो होता है या एक ऐसा आइटम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, जिस तरह पे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। चलो डियर यहाँ पे मैंने इसको मिटा दिए हैं। फोर्थ पॉइंट की तरफ यहाँ पे मैं आता हूँ कि अबाउट द रेजोनेंस जो अहम फोर्थ पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट कौन सा है। वो फोर्थ पॉइंट यह है कि अगर हमारे पास if there is such groups are present, अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसे ग्रुप मौजूद हो विद विच जिसके साथ क्या हो विथ विच मोर देन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जिसके साथ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो विद मोर देन 1 लोन पेयर, यानी या 2 लोन पेयर विद मोर देन 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर उससे एक से ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, मींस कि अगर उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, देन ओनली नोट कर ले डियर्स, देन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 लोन पेयर electrons will be in resonance। तो डियर्स नोट कर ले कि सिर्फ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा ये रेजोनेंस में होगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं आ सकते हैं। अगर किसी ग्रुप के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो तो वहां पे जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इन रेजोनेंस होगा। किस तरह फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैं मिसाल डियर दे दो, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH इंटू OH। अब यहां पे OH है मेरे पास, OH के पास क्या है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो सपोज करें कि हम इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करते हैं। अगर इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर ले इज इन रेजोनेंस तो फिर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं होगा। सो इट मींस कि ये सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन इज इन रेजोनेंस में होगा, ये रेजोनेंस में होगा, लेकिन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इन रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं हो सकता। डियर नोट कर ले, नोट कर ले, ये क्या है, ये मेरे पास इंतहाई अहम पॉइंट है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं हो सकते। अब हाँ, यहां पे एक और सवाल पैदा होती है कि सर एक यहां पे सवाल पैदा होती है कि ये जो मैंने क्या सेकंड पॉइंट बता दिए हैं, थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया, इस तरह फोर्थ पॉइंट सेकंड पॉइंट में मैंने यूं कहा है कि जब नेगेटिव चार्ज जो क्या हो रेजोनेंस में हो तो नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में हो तो कार्बन जो होता है वो एटम जो होता है वो क्या होगा, यानी उस नेगेटिव चार्ज को हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते तो फिर वो कार्बन sp2 होगा, बावजूद इसके कि वो sp3 होता है। एक पॉइंट यहां पे मैंने बता दी है, अभी ये मिसालें मैंने दी हैं। थर्ड पॉइंट में मैंने यूं कहा है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी अगर रेजोनेंस में हो तो फिर उसको भी हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते, मींस कि वो एटम भी वो ग्रुप भी sp2 होगा। इसी तरह फोर्थ पॉइंट मैंने ये बता दिए हैं कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रेजोनेंस में नहीं हो सकते। तो फिर सवाल यहां पे ये पैदा होती है कि ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बता दिया ऐसा क्यों है। तो डियर यहां पे इसकी रीजन मैंने पहले पॉइंट में लेके आए, पहले पॉइंट में मैंने यू लेके आए कि अगर नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस, if there is a positive charge is in resonance, if there is a lone pair electron is in resonance, अगर नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, अगर ये रेजोनेंस में हो तो यहां पे मैंने साफ लिखा हुआ है कि कभी भी ऐसे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वगैरह ये सब कुछ हमें वापस नहीं मिलेंगे। न नेगेटिव चार्ज हमें वापस मिलेगा, न पॉजिटिव चार्ज हमें वापस मिलेगा, न लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमें वापस मिलेंगे। डियर नोट कर ले कि ये वापस हमें नहीं मिलता।
हाँ, यहां पे एक और सवाल, एक यानी मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट मुझसे ये एक और सवाल पूछेगा कि वापस न मिलना, वापस मिलना, इसका क्या मतलब है? डियर नोट कर ले कि यहां पे वापस न मिलने का मतलब यह होता है कि यह हमारे काम का नहीं होता। वापस न मिलने का मतलब यह होता है कि कोई बाहर से जो क्या होता है, कोई अटैकर होता है, वो अटैक नहीं कर सकता, न पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, न नेगेटिव चार्ज किसी और पे अटैक कर सकेगा, न लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप जो होते हैं, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं, न लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। यानी वापस न मिलने का मतलब यह होता है कि ये किसी काम का नहीं होता। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसी ही मॉलिक्यूल के साथ होंगे जिसमें लोन पेयर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस हो। बाहर से कोई अटैकर या कोई या ये वाला जो होता है बाहर पे कोई अटैक नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड एज वापस न मिलना, इसको हम कहते हैं। वापस मिलने का क्या मतलब है? वापस मिलने का मतलब यह है जो हमारे काम का हो। वापस मिलने का मतलब है जो हमारे फायदे का हो। हमारे फायदे का मतलब यह होता है कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज बाहर वाले एटम पर या बाहर वाले ग्रुप पे अटैक करेगा। पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे पास हो तो बाहर से कोई क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अगर हो तो वो पॉजिटिव पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। इसी तरह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास हो तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। सो इसको हम कहते हैं वापस मिलना। तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज वापस मिलना। तो डियर, इसलिए यहां पे जो सेकंड और थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट की मैंने अहम पॉइंट बता दिए। इसकी रीजन मैंने इन द फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या कर दिया है, इन द फर्स्ट पॉइंट मैंने लेके हैं। चलो डियर, यहां पे एक और पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, अहम पॉइंट है किस में? रेजोनेंस में। वो लास्ट पॉइंट कौन सा है? वो यू है कि यहां पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, यहां पे मैंने बहुत सारे डिटेल दिए हैं किसके बारे में? रेजोनेंस के बारे में। तो इससे हमें एक कंक्लूजन, यानी मुझे एक कंक्लूजन मिला हुआ है फिफ्थ पॉइंट पे, एट द एंड पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद अबाउट द रेजोनेंस। एट द एंड पे मुझे एक कंक्लूजन मिला, और वो कंक्लूजन यूं मिला कि इन रेजोनेंस, जब भी हम रेजोनेंस की बात करते हैं, दी पोजीशन इन रेजोनेंस, दी पोजीशन ऑफ द एटम जो होते हैं, द पोजीशन ऑफ द एटम इज फिक्स्ड। एटम की जो पोजीशन होती है ये फिक्स होती है। वाइल, जबकि हमें साफ साफ ये भी पता मिला, हमें साफ साफ ये भी मालूम हुआ कि वाइल द पोजीशन ऑफ द पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज चेंज, हमेशा के लिए क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या पाई बॉन्ड की पोजीशन जो होती है यहां हमेशा के लिए चेंज होती है डियर। यानी कंक्लूजन पे फिफ्थ पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो यूं है कि इन सारे डिटेल, ये जहां जितने भी मैंने डिटेल दिया हुआ है, इन सारे डिटेल का कंक्लूजन है किस तरह है कि रेजोनेंस में हमें यह पता चला, आखिर में मुझे ये मालूम हुआ कि एक रेजोनेंस में एटम की पोजीशन जो होती है ये कभी चेंज नहीं होती। एटम वही के वही रहेगा, लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ अगर चेंज होगा द पोजीशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? वो चेंज होगी। दैट इज द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द रेजोनेंस डियर्स। अब यहां पे डियर्स, अब यहां पे एक और सवाल पैदा होते हैं कि सर इतने ही सारे, यानी ये जो रेजोनेंस है तकरीबन मैंने जितना भी आप लोगों को डिटेल दी है, मैंने रेजोनेंस को जितना भी एलेबोरेट किया, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन, मुख्तलिफ किस्म के आंसर मैंने दे दिए, तो एक सिंपल सा जवाब, सिंपल सा यह सवाल यहां पे आखिर में यह पैदा होता है कि सर इतने ही सारे डिटेल का मकसद क्या होता है? या रेजोनेंस सिंपल यह है कि रेजोनेंस का मतलब क्या है? रेजोनेंस का हम क्यों करते हैं? रेजोनेंस इतना दर्द सर हमारे लिए क्यों बना हुआ है? रेजोनेंस इतना दर्द सर हमारे लिए क्यों बना हुआ है डियर? तो यहां पे क्या कर लो, यहां पे मैं अगर इन सारे डिटेल की कंक्लूजन की तरफ में आओ कि एट द फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, यानी डिफिनेशन से लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द रेजोनेंस तक, इन सारे चीजों का एक ही कंक्लूजन वो मुझे यो मिला कि रेजोनेंस जो होते हैं, रेजोनेंस डियर नोट कर ले कि रेजोनेंस जो होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये रेजोनेंस इतना अहम क्यों है? ये इसलिए अहम है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज द कंपाउंड, ये किसी कंपाउंड को क्या करता है? ये स्टेबलाइज करता है, ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस देता है। क्योंकि पहले पॉइंट में
जो पहली वीडियो है, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि द 5 थिंग्स, पहले वीडियो में मैंने टॉपिक की सेशन को नाम ये दिया है कि द 5 थिंग्स दैट स्टेबलाइज द कंपाउंड, द 5 फैक्टर दैट स्टेबलाइज द कंपाउंड। तो इसीलिए रेजोनेंस का मतलब ही यही है कि ये जो कंपाउंड होते हैं, रेजोनेंस जो होता है, ये कंपाउंड को क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। तो फिर स्टेबिलिटी किस तरह देंगे, तो साथ साथ शॉर्टकट अगर यहां पे मैं ये बता दो कि रेजोनेंस जो होता है, या ना सॉरी, स्टेबिलिटी जो होती है किसी मॉलिक्यूल की, स्टेबिलिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डियर नोट कर ले, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेंस। जितना ही नंबर ऑफ रेजोनेंस अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में रेजोनेंस जितना ज्यादा हो रहा हो, तो डियर नोट कर ले कि उतने ही उसी मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैं एक दो एग्जांपल दे दो, किस तरह, CH2 है मेरे पास, डबल बॉन्ड CH है, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, और एक मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, दैट वन इज द बेंजीन। मेरे पास एक मॉलिक्यूल क्या है, ये मेरे पास बेंजीन है। अब डियर विच वन इज द मोर स्टेबल, अब देख रहे ये जो सादा सा रिलेशन मैंने दी है कि स्टेबिलिटी और रेजोनेंस एक दूसरे के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब यहां से कर ले, अगर हम यहां पे देख ले, यहां पे क्या है, 2 बॉन्ड्स जो होते हैं इज इन रेजोनेंस, 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में। लेकिन अगर हम यहां पे बेंजीन में देख ले तो 3 बॉन्ड जो होते हैं पाई बॉन्ड, दैट इज इन रेजोनेंस। इसका मतलब यह होता है कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस अगर पाया जाता है तो वो बेंजीन में है। अगर बेंजीन में सबसे ज्यादा रेजोनेंस पाया जाता है तो सो इट मींस कि द बेंजीन इज द मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जिसको हासिल है वो बेंजीन को हासिल है। यहां पे जो डाइइन है, डाइइन इज द लीस्ट स्टेबल देन द बेंजीन। वजह क्या है, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस ज्यादा होता है। अब डियर्स यहां पे एक और सवाल पैदा होगा, वो और सवाल किस तरह पैदा होता है डियर्स, साथ साथ यहां पे मैं इसको भी मिटा देता हूं कि वो और सवाल ये पैदा होता है कि डियर के सारा ये स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, यानी ये रेजोनेंस जो होता है ये किस तरह एक मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। यानी सादा सा सवाल है कि ये एक मॉलिक्यूल को किस तरह, यानी एक कंपाउंड को किस तरह स्टेबलाइज करता है डियर। तो फिर डियर नोट कर ले, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल से हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल डियर नोट कर ले, आप लोगों को पता होगा कि यहां पे अगर मैं इस टॉपिक को, इस पॉइंट को या इस क्वेश्चन को मैं नाम दे दो कि वी आर, इस क्वेश्चन का अगर मैं नाम दे दो कि वी आर इलेक्ट्रोफाइल अटैक, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है, इसको मैं नाम यू देता हूं। यानी इसी सवाल का जवाब कि ये जो रेजोनेंस होता है, ये रेजोनेंस किस तरह किसी कंपाउंड को स्टेबिलिटी दे रहा है। तो फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, स्टेबिलिटी देने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल हर उस मॉलिक्यूल, हर उस स्पीशीज को कहते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मोहब्बत हो, जो कि इलेक्ट्रॉन पे क्या कर, जहां पे भी उसे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जहां पे भी उसे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मिलती है, तो वहां पे फौरन वो अटैक करता है, झपट के वो हमला करता है, तो इसी को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब डियर मुझे बता दे कि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करेगा, यानी इसी बेंजीन पे आसानी से अटैक करेगा, या इसी डाइइन पे अटैक करेगा ज्यादा। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है तो वो इलेक्ट्रोफाइल ने 3 जगहों पर अटैक करना है डियर। सबसे पहला वो कौन सा है, अब यानी इसका जवाब हमें यहां पे मिलेगा। सबसे पहला यह है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करता है वी आर इज मोर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा हो तो वहां पे क्या करता है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। डियर नोट कर ले कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो झपट के हमला करता है। एक बात तो यह। सेकंड पॉइंट यहां पे क्या है डियर, कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा। डियर नोट कर ले, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा वी आर, जहां पे क्या हो, वी आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स, वी आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लोजली, वी आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लोजली हेल्ड, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस का लोजली हेल्ड हो। लोजली हेल्ड का मतलब यह होता है कि वो थोड़ा सा न्यूक्लियस से फासले पे हो। जब इलेक्ट्रॉन लोजली हेल्ड हो तो वो पाई इलेक्ट्रॉन